सपने मनुष्य लेता रहता है और सपने कितने सच होते हैं नहीं कहा जा सकता है। पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति सपना क्यों लेता है, सपना कैसे आता है और सपना किस समय में आता है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर कोई घटना घटित होती है कि हम कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं, उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी बाधाएं आती है कि हम अचीवमेंट पार नहीं कर पा रहे हैं, तो वह प्रवृत्ति हमारे सपने में आती है। दूसरा, हमारे साथ बहुत बड़ा तिरस्कार हो रहा है, समाज तिरस्कृत कर रहा है और हम निराश हो जाते हैं और हम किसी सत्तावान या धनवान व्यक्ति जो कि हमारे साथ के अंदर अन्याय कर रहा है उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, तो वह प्रतिरोध सपने में होता है। और तीसरी चीज ये होती है कि व्यक्ति कुछ बड़ा अपने आप बन जाता है, तो उस समय में भी सपने आया करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सपने कब आते हैं। व्यक्ति जब गहरी नींद के अंदर होता है और दिन भर हमारे साथ में जो घटना घटित हो जाती है, जिसका कि पूर्ण अंशवर नहीं हो पाता है, जो कि अधूरी रह जाती है, वह हमारे सपने के अंदर घटित होती है। और सपने में हम बकायदा वह पूरी प्रक्रिया जो कि हमारी दिन के अंदर अधूरी छूटी थी वह करते हैं, और करके अगर हम किसी से प्रतिरोध करना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं, तो हम सपने के माध्यम से वह प्रतिशोध लेते हैं। और कई अचीवमेंट्स हैं जो हम कर नहीं पाते हैं, उसके जैसे कि कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई आईएएस बड़ा अफसर बनना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, या कुछ ही मार्क्स की वजह से वह इंटरव्यू के अंदर पीछे रह गया, या वह कुछ वोटों से वो हार जाता है, तो वह सपने के अंदर अपने आप को संजोता है कि मैं एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, और अपनी संतुष्टि करता है। सपना लेकर के वो अपनी जो दबी हुई भावना है, उस भावना की संतुष्टि करता है, उस भावना का निराकरण करता है। इसी कारण से सपने आया करते हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा विषय है, सपना कभी न अपना। कहने का अर्थ ये भाई और बहनों, कभी भी सपने को सच नहीं माने। सपने सच कितने होते हैं नहीं कहा जा सकता है, सच हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन सपने को कभी भी अपना नहीं माने। सपने में कोई आप बात को जो है वो सही नहीं माने। सही चीज वह है जो आप स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, जो जितना आप जो है अपने हाथ निष्काम कर्म करते हैं, वह मुख्य बात होती है। तो सपने से तो मात्र हमें एक गाइडलाइन मिलती है, और सपना एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसके अंदर आता है, लेकिन हमें सपने जो है वो को सही नहीं मानना चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें होती है, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैन धर्म के दो बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ। ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी जुगल जोड़ी थी कि आचार्य तुलसी दिन में सपने लेते थे कि समाज के लिए भला कार्य करना है, और आचार्य महाप्रज्ञ जी अपने पुरुषार्थ से उनके द्वारा लिए गए सपने को पूर्ण करते थे। तो ये भी एक तरीका है, हम कोई सपना लेवें तो वह सपना हमें पुरुषार्थ करने से पूरा हो सकता है। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, लेकिन जो उसका रिजल्ट मिलना वो हमारे हाथ में नहीं है। गीता को मैं कोट करना चाहूंगा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म करो, कर्म करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। ये इसीलिए कहा गया है कि पुरुषार्थ हमारे हाथ के अंदर है, पुरुषार्थ करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन निर्णय क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। बहुत से संयोग मिलकर के जो इस सृष्टि को चलाते हैं, वो सारे संयोग जो है हमारा सहयोग करते हैं, तो
तो हमें रिजल्ट सही मिल जाता है। लेकिन उन संजोगों में से कोई एक दो संजोग भी अगर सहयोग न करे तो वह रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम पुरुषार्थ करते रहो, और जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है उसको एक न एक दिन उसका रिजल्ट अच्छा मिलता ही है। लेकिन रिजल्ट की भावना न रख करके पुरुषार्थ करना सद दिशा के अंदर, सम्यक दिशा के अंदर, तो व्यक्ति व्यस्त रहता है और अपनी पूरी एफिशिएंसी को उसके अंदर वो लगाता है और वह उसको पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार विरोध, अगर रिजल्ट उसके मनोनुकूल न आवे तो निष्काम कर्म करने वाले को, रिजल्ट की परवाह नहीं करने वाले को, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। नहीं तो अगर व्यक्ति पहले से रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाता है कि नहीं, कार्य प्रारंभ करते वो रिजल्ट की बात सोचने लगता है और रिजल्ट न मिलता है तो दुखी हो जाता है, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और उसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है, वो पुरुषार्थ करना भी छोड़ देता है। इसलिए निष्काम कर्म की थ्योरी जो गीता में बनाई है वो मानव मात्र पे लागू होती है, और जो उस थ्योरी को अपने जीवन के अंदर लागू करता है तो वो कभी भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा और वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होगा।